हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी के 15 एमसीक्यूज, जो कि हमारी 150 एमसीक्यूज की जो सीरीज थी वो कंटिन्यू चल रही है और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8। अगर आप चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी एमसीक्यूज की, ताकि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो जल्दी से जल्दी आपके क्लियर हो जाएं और अपने एम को अचीव कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड ऑयल। कैसे पता करेंगे नीचे दिए गए टेस्ट में से कि फिक्स्ड ऑयल का आइडेंटिफिकेशन कौन सा होगा? क्या साल्कोविस टेस्ट से होगा, क्या लिबरमैन बखार टेस्ट से होगा, सॉल्युबिलिटी इन ईथर होगा, या फिर स्पॉट टेस्ट से होगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा स्पॉट टेस्ट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कुछ खाना खाया है, कुछ तला हुआ कुछ खाया है और उसका तेल का निशान हमेशा हमारे शर्ट पे रह गया हो? ऐसा बहुत बार होता है। या फिर जहाँ पर ऑयल का निशान है वो वहाँ पर वो रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉट टेस्ट है। फिक्स्ड ऑयल का टेस्ट भी इसी तरीके से होता है कि फिक्स्ड ऑयल की जो लीव से जो परमानेंट ट्रांसलूसेंट स्पॉट है वो एकदम परमानेंट रह जाता है ऑन द फिल्टर पेपर। जब हम कोई फिक्स्ड ऑयल को फिल्टर पेपर पे ऐसे ड्रॉप डालते हैं तो फिल्टर पेपर पे ये स्पॉट परमानेंट हो जाता है। साल्कोव्स्की और लिबरमैन बखार टेस्ट, ये दोनों के दोनों हमारे ट्राइटरपीन्स और स्टेरॉल्स के लिए होते हैं। ईथर सॉल्युबिलिटी हमारी अप्लाइज होती है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए, लेकिन फिक्स्ड ऑयल के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइजोम। राइजोम से इन सब में कौन सा क्रूड ड्रग है जो कि राइजोम से प्राप्त होता है? इपिका कुन्हा, जिंजर, सेना या फिर डिजिटेलिस? तो कौन सा क्रूड ड्रग राइजोम से मिलता है? आंसर हो जाएगा जिंजर। जिंजर क्या है? जिंजर हमारी जिंजिबर ऑफिसिनेल इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, जो कि इसका ड्राइड राइजोम है और इसको कार्मिनेटिव एंटी एमिटिक की तरह यूज किया जाता है। इपिका कुन्हा हमारा क्या है? ड्राइड रूट है, एक्सपेक्टोरेंट और एमिटिक में यूज किया जाता है। सेना की बात की जाए तो लीफलेट्स है, पॉड्स है जो कि लेग्जेटिव में यूज किया जाता है। वहीं अगर डिजिटैलिस की बात की जाए तो ये लीव्स है जो कि कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए यूज होता है, राइजोम से नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोसिंथेसिस ऑफ मॉर्फिन इन पेपावर सोमनिफेरम इन्वॉल्व्स विच पाथवे। देखो, बायोसिंथेसिस मॉर्फिन हो रही है, ये हमने बहुत बार क्वेश्चन कर लिया होगा। तो मॉर्फिन किससे बन रहा है? हमारा पेपावर सोमनिफेरम से बन रहा है, लेकिन कौन से पाथवे से? तो मॉर्फिन बन तो रहा है, बायोसिंथेसिस हो रही है, लेकिन कौन सा पाथवे? क्या शिकिमिक एसिड पाथवे, क्या पॉलीकेटाइड पाथवे, मेवालोनेट पाथवे, या फिर मिक्स्ड शिकिमेट और मेवालोनेट पाथवे? दोनों। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, शिकिमिक एसिड पाथवे। शिकिमिक एसिड पाथवे से क्या होता है? शिकिमिक एसिड पाथवे से बायोसिंथेसिस हो रही है मॉर्फिन की फ्रॉम पेपावर सोमनिफेरम। तो शिकिमिक एसिड पाथवे होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता है उनकी नॉलेज के लिए, ये एक मेटाबॉलिक रूट है। ये एक मेटाबॉलिक रूट है किसी भी प्लांट का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि बायोसिंथेसिस करते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स का, जैसे कि फिनाइलमीन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, और उनसे मिलते जुलते नेचुरल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एल्केलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, टैनिन्स, लिग्निन्स, आपने सुना होगा। तो मॉर्फिन जो है वो उसका क्या है? बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एल्केलॉइड है, जो कि बायोसिंथेसाइज हो रहा है शिकमिक एसिड पाथवे से। और ये क्या है? इसका टायरोसिन इसका प्रिकर्सर होता है। कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि बायोसिंथेसिस तो हो रही है मॉर्फिन की शिकमिक एसिड पाथवे से, लेकिन उसका प्रिकर्सर क्या है? तो आंसर हो जाएगा टायरोसिन प्रिकर्सर। पॉलीकेटाइड इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि फैटी एसिड्स के लिए होता है, एंथ्राक्विनोन के लिए होता है और मैक्रोलाइड्स के लिए होता है। मेवालोनेट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि टर्पिनॉइड्स के लिए होता है, स्टेरॉइड्स के लिए होता है। मिक्स्ड पाथवे इसीलिए नहीं होगा क्योंकि समटाइम्स कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देती हैं, लेकिन मॉर्फिन के केस में ऐसा नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ रेजिन ग्लाइकोसाइड। कौन सा नीचे दिया गया है रेजिन ग्लाइकोसाइड कौन सा है? जलप है, एलो है, लिकोराइस है, या फिर कैस्कारा? तो आंसर हो जाएगा इसका जलप।
तो जेलेब क्या है? एक रेजिन ग्लाइकोसाइड ड्रग है। अब रेजिन ग्लाइकोसाइड ड्रग क्या होती हैं? ये स्पेशल ग्रुप के ग्लाइकोरेजिन्स होते हैं, जिसमें कि हमारे रेजिन्स और शुगर मोइटीज दोनों प्रेजेंट होती हैं, जो कि कुछ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और ये एक ड्रास्टिक परगेटिव्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेक्सेटिव्स होते हैं, जो कि जेलेब से मिलते हैं। और कहाँ से जेलेब कहाँ से मिलता है? आइपोमोइया परगा। देखो, परगा मतलब परगेटिव, नाम में ही है। और फैमिली की बात की जाए तो कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कॉर्नवोल्वुलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कंटेन करता है कॉर्नवोल्वुलिन। इसके अंदर क्या है? रेजिन ग्लाइकोसाइड है, कॉर्नवोल्वुलिन। और एक ये इसका चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। देखो, इसके नाम थोड़े से ऐसे ही होते हैं, बोलने में थोड़ा सा टंग ट्विस्ट कर सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे चीज़ सही हो जाती है। अभी मुझे भी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। यूज एज अ परगेटिव ड्रग, और ये एज अ परगेटिव ड्रग यूज की जाती है। एलो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि एलो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है। लिकोराइज इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि सेपोनिन ग्लाइकोसाइड है। और कैस्कारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है, कैथार्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएजेंट गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर विद टेनिन्स? टेनिन्स के साथ कौन सा रिएजेंट है जिसको मिक्स किया जाता है और वो ब्लू ब्लैक कलर को प्रोड्यूस करता है? और टेनिन्स में भी जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, फेरिक क्लोराइड, बेंडिक्ट सॉल्यूशन, मॉलिश रिएजेंट, या फिर ड्रेजन-ड्रॉफ रिएजेंट। तो आंसर हो जाएगा फेरिक क्लोराइड रिएजेंट। तो जो टेनिन्स होते हैं, टेनिन्स को अगर फेरिक क्लोराइड के साथ मिक्स किया जाए तो ये क्या, कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं? ब्लू ब्लैक कलर। फेरिक क्लोराइड रिएक्ट करता है फिनोलिक ग्रुप्स के साथ, जैसे कि टैनिन्स है, जैसे कि फिनॉल्स हैं, और प्रोड्यूस करते हैं ब्लू ब्लैक कलर। डिपेंड करता है कौन सा टेनिन का टाइप है। बेंडिक्ट सॉल्यूशन कब यूज करते हैं? जब रिड्यूसिंग शुगर होगा, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के साथ ये इस तरीके से कलर रिएक्ट करता है। मॉलिश टेस्ट हमारा जनरल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट होता है, और ड्रेजन-ड्रॉफ एल्केलॉइड्स के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने लैब में परफॉर्म किए होंगे, आई थिंक सो। कोकेन इज प्राइमरीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच प्लांट? तो कोकेन मैंने बताया था, तो कोकेन एक प्राइमरीली ऑब्टेन होता है कौन से प्लांट से? पेपरवेस्ट सोमनिफेरम, एट्रोपा बेलाडोना, एरिथ्रोक्साइलम कोका, या फिर निकोटियाना टिबेकम। और आंसर हो जाएगा इसका एरिथ्रोजाइलम कोका। तो एरिथ्रोजाइलम कोका से क्या मिलती है? कोकेन मिलती है। तो कोकेन इज द वेरी डेंजरस ड्रग। और ये कैसी हैं? ट्रोपेन एल्केलॉइड ड्रग्स हैं, जो कि लोकल एनेस्थेटिक होती हैं और स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती हैं, जो कि लीव से हमें प्राप्त होती है। कौन सी लीव से? किसकी लीव से? एरिथ्रोजाइलम कोका। फैमिली की बात की जाए कोकेन की, प्लांट की, तो एरिथ्रोक्सिलेसी फैमिली को बिलोंग करता है। एक्सट्रैक्शन की अगर बात की जाए तो लीव्स को ड्राई किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है आइसोलेशन के लिए, कोकेन को आइसोलेट किया जाता है, कोकेन को हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में। पेपरवेस्ट सोमनिफेरम से हमें मॉर्फिन, कोडीन मिलती है, ओपियोइड एल्केलॉइड है। एट्रोपा बेलाडोना से हमें एट्रोपिन, स्कोपोलामीन मिलती है, हायोसिन मिलती है, और ये ट्रोपेन एल्केलॉइड है। निकोटियाना टिबेकम से हमें निकोटीन मिलती है, और ये एल्केलॉइड है, जो कि सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सस ब्रीवीफोलिया। जो टेक्सस ब्रीवीफोलिया है वो एक कमर्शियल सोर्स है, किसका? विनब्लास्टीन का, टेक्सोल्स का, पोडोफाइलोटॉक्सिन्स का, या फिर कोल्चिसिन का। और आंसर हो जाएगा टेक्सोल्स। तो टेक्सोल्स का सोर्स है हमारा टेक्सस ब्रीवीफोलिया। और ये टेक्सोल्स जो हैं ये डायटरपिन एल्केलॉइड्स हैं, ठीक है, और जो कि एंटी कैंसर एक्टिविटी में यूज किया जाता है और स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो अगर क्वेश्चन आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को कौन स्टेबलाइज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा टेक्सोल्स। विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन, ये सब क्या है? कैथारेंथस रोजियस से मिलते हैं। पोडोफाइलोटॉक्सिन्स हमें पोडोफाइलस स्पीशीज से मिलते हैं, और कोल्चिसिन जो है वो कोल्चिकम ऑटोमनेल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इज मोस्ट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग स्टार्च ग्रेन इन पाउडर क्रूड ड्रग? बहुत सारे पाउडर क्रूड ड्रग रखे हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि स्टार्च ग्रेन कौन सा है उनकी अगर माइक्रोस्कोपी की जाए? क्या पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी करेंगे, क्या फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की जाएगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जाएगी, या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की जाएगी?
कौन सी माइक्रोस्कोपी की जाएगी स्टार्च ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए पाउडर क्रूड ड्रग में? तो आंसर हो जाएगा पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी। क्यों? इसका रीजन है, देखो हर चीज के पीछे रीजन है। तो स्टार्च जो ग्रेन्स है वो क्या है? बाई रेफ्रिजरेंट है। बाई रेफ्रिजरेंट्स मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में आते ही वो अपनी जो लाइट है वो टू रेज में डिवाइड हो जाती है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टार्च ग्रेन्स के अंदर क्या है? स्टार्च ग्रेन्स के अंदर क्रिस्टल्स है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स है। और जब पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी होती है तो ये ऑब्जर्वेशन दिखती है, ये प्रॉपर्टी दिखती है कि लाइट जैसी उन ग्रेन्स पर पड़ी तो लाइट क्या हो रही है? टू रेज में डिवाइड हो जा रही है, स्प्लिट हो जा रही है, टूट जा रही है। और स्टार्च ग्रेन शोज करता है कैरेक्टरिस्टिक माल्टीज क्रॉस पैटर्न अंडर पोलराइज्ड लाइट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन पाउडर ड्रग का जो कि बताता है कि ये स्टार्च ग्रेन है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है फ्लोरेसेंट कंपाउंड्स के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स के लिए। और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपी इज यूज्ड टू ऑब्जर्व वॉलेटाइल ऑयल सिक्रीटरी सेल्स इन लीव्स? तो कौन सा टाइप माइक्रोस्कोपी का, दोबारा से देखो वही क्वेश्चन है कि कौन सा माइक्रोस्कोपी का कौन सा टाइप है जिसको यूज किया जाएगा वॉलेटाइल ऑयल को ऑब्जर्व करने के लिए उनकी लीव्स की सेल में जो प्रेजेंट होगा? लाइट माइक्रोस्कोपी हैंड सेक्शन, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी? और आंसर हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोपी ऑब्लिक हैंड सेक्शन। क्या मतलब है इस बात का? देखो वॉलेटाइल ऑयल्स तो हम सबको पता है कैसे होते हैं, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे वो उड़ जाएंगे, लेकिन ये अपने अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स रखते हैं, जैसे कि ऑयल कैविटीज मिलेंगी, ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मिलेंगे, सिक्रेटरी डक्ट्स मिलेंगी। और ये सब जो सिक्रेटरी सेल्स हैं ये सब एक थिन हैंड सेक्शन ऑफ द लीफ और स्टेम में प्रेजेंट होता है। और ये प्रिपेयर्ड किया जाता है, देखा जाता है अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। द ऑयल कैविटीज अपीयर्स एज एम्प्टी स्पेस और ड्रॉपलेट्स। जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे, ठीक है, लीफ की सेल में, वहां पर ये ऑयल कैविटीज प्रेजेंट होंगी बहुत बार। और न्यूट्रल रेड और सुडान डाई से इसकी विजिबिलिटी और बढ़ जाती है। पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी यूज की जाते हैं बाय रेफ्रिजरेंट स्ट्रक्चर, जैसे कि जो हमें स्टार्च ग्रेन है, जैसे कि मैंने बताया था अभी, उसके लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे वॉलेटाइल ऑयल्स है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी एनहेंस करती है ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन, कोई सिक्रेटरी सेल्स के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड ऑयल कंटेनिंग रेसिनोलिक एसिड? कौन सा नीचे दिया गया जो कि सटीक एग्जाम्पल होगा फिक्स्ड ऑयल का जो कि रेसिनोलिक एसिड अपने अंदर रखता है? कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल के अंदर क्या होता है? रेसिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये कैस्टर ऑयल की अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो रिसिनस कोम्यूनिस बायोलॉजिकल सोर्स है। इसका मतलब, कहने का मतलब इसका जो पेड़ का नाम है। और इसमें क्या होता है? रेसिनोलिक एसिड हाई चीफ क्वांटिटी में रहते हैं और परगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ऑलिव ऑयल हमारा ऑलिक एसिड प्रेजेंट होता है। आमंड ऑयल में ऑलिक और लिनोलिक दोनों एसिड प्रेजेंट होते हैं। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड प्रेजेंट होता है। रेसिनोलिक इनमें से किसी में भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय बॉर्न-ट्रेगर्स टेस्ट? कौन सी क्लास का जो कंपाउंड है वो बताता है बॉर्न-ट्रेगर टेस्ट को? एल्कलॉइड्स हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, फ्लेवेनॉइड्स हैं या फिर सैपोनिन्स हैं? और आंसर हो जाएगा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो बॉर्न-ट्रेगर्स टेस्ट किसके लिए होता है? एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है, जैसे सेन्ना है, किस्कारा है। एल्कलॉइड्स ड्रेजनड्रॉफ के लिए, फ्लेवेनॉइड्स शिनोरा टेस्ट होता है और सैपोनिन्स के लिए फ्रोथ टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा का क्या है? ग्लाइसराइजिन होगा, एलोइन होगा, मेंथॉल होगा, कुरकुमिन होगा। और ये इतना सिंपल है ना कि बच्चा बच्चा भी जानता होगा अब फार्माकोग्नोसी का जो पढ़ रहे होंगे। तो जल्दी से बताइए इसका कमेंट करके। आंसर हो जाएगा ग्लाइसराइजिन। तो ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा से क्या मिलता है? एक्टिव चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लाइसराइजिन, जो कि डिमल्सेंट एंटी अल्सर के लिए यूज किया जाता है। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ग्लाइसराइजिन
ये होता है। एलोइन कहाँ से मिलता है? एलो से मिलता है। मेंथॉल पेपरमिंट ऑयल से, और कुरकुमिन टर्मरिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर? कौन सा नीचे दिया गया ऐसा इंपॉर्टेंट असेंशियल ऑयल है जो कि फ्लावर से ऑब्टेन होता है, फ्लावर से मिल रहा है? ध्यान रखिएगा, यूकेलिप्टस ऑयल, क्लोव ऑयल, पेपरमिंट ऑयल या फिर रोज ऑयल। फ्लावर से मिलने वाला एसेंशियल ऑयल पूछा गया है तो सारे सारी एसेंशियल ऑयल, आंसर हो जाएगा रोज ऑयल। तो रोज ऑयल क्या एक एसेंशियल ऑयल है जो कि फ्लावर से मिल रहा है। तो एसेंशियल ऑयल्स क्या है? डिफरेंट है प्लांट के पार्ट्स, जैसे लीव्स है, फ्लावर्स है, सीड्स है, रूट्स और बाग, इन सब से। रोज ऑयल ही क्यों इसका आंसर है, जो कि रोज ऑयल मतलब रोजा डेमेसिना फ्लावर से मिलता है, और एक एसेंशियल ऑयल है जिसको कि स्पेशल फ्लावर से प्राप्त होता है। और ये किस चीज़ के लिए है? मान लो कोई बोल रहा है कि यार गुलाब वाला परफ्यूम लगाया है, तो किस पता चलेगा भाई गुलाब वाला परफ्यूम है? क्योंकि उसमें गुलाब जैसी खुशबू आ रही है। तो फ्रेग्रेंस के लिए, उसके थेरेपेटिक प्रॉपर्टी के लिए यूजफुल है गुलाब जल, ठीक है। यूकेलिप्टस ऑयल क्यों नहीं है? क्योंकि भले एसेंशियल ऑयल है लेकिन यूकेलिप्टस से मिल रहा है। क्लोव ऑयल क्लोव से मिल रहा है, और पेपरमिंट ऑयल मेंथा से मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेक्स ऑफ पेपरवर सोमनिफेरम इज द सोर्स ऑफ। पेपरवर सोमनिफेरम का जो लेटेक्स है वो किस चीज़ का सोर्स है? क्या उससे मॉर्फिन मिलता है, क्या उससे एफेड्रीन मिलता है, क्या एट्रोपिन मिलता है, क्या क्विनीन मिलता है? तो आंसर हो जाएगा इसका मॉर्फिन। पेपरवर सोमनिफेरम से के लेटेक्स से मिलता है मॉर्फिन। और पेपरवर सोमनिफेरम को क्या बोलते हैं? ओपियम पॉपी भी बोलते हैं, जो कि प्रोड्यूस करता है उसके लेटेक्स से, लेकिन कच्चा पक्का वाला जो सीड कैप्सूल होता है उससे। और लेटेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं? मॉर्फिन रहता है जो कि एनाल्जेसिक ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट की तरह काम करता है। कोडीन भी मिलता है जो कि माइल्ड एनाल्जेसिक और एंटीटसिव प्रॉपर्टी रखता है। और थीबेन भी होते हैं जिसके अंदर सेमी सिंथेटिक ओपियोइड के प्रिकर्सर्स रहते हैं। एफेड्रिन एफेड्रा से मिलता है, एट्रोपिन एट्रोपा बेलोडोना से मिलता है, और स्क्विनिन सिनकोना से मिलता है। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा पेपरवर सोमनिफेरम। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग्स कंटेन कुर्कुबिटेसिन? ट्राइटर्पिनोइड बिटर प्रिंसिपल है। तो कौन सा नीचे दिया गया क्रूड ड्रग जो कि कुर्कुबिटेसिन रखता है? नक्स वोमिका, कोलोसिंथ, जिंजर या फिर इपिकैक? तो 15th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कोलोसिंथ। कोलोसिंथ क्या है? कुर्कुबिटेसिन रखता है। ये एक ऐसा क्रूड ड्रग है जो कि कुर्कुबिटेसिन रखता है, जो कि ट्राइटर्पिनोइड बिटर प्रिंसिपल्स हैं। और बिटर प्रिंसिपल मतलब हमेशा ध्यान रखना, जितनी भी कड़वी दवाइयाँ हैं, कड़वी मतलब ये जो कुर्कुबिटेसिन वाली हैं, इस टाइप की जितनी भी कड़वी हैं वो क्या है? पेट के टॉनिक्स हैं, स्टमक टॉनिक्स हैं। तो सिट्रुलस कोलोकिंथिस प्लांट से, जिसको हम कोलोकिंथ बोल रहे हैं, ये अपने अंदर रखता है कुर्कुबिटेसिन और स्ट्रॉन्ग बिटर ट्राइटर्पिनोइड से, जो कि परगेटिव एक्शन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये गट को इरिटेट करता है और जल्दी से जल्दी स्टूल को बॉडी से एग्जिट कर देता है। नक्स वोमिका इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि स्ट्राइचिन और ब्रूसिन मिलते हैं। जिंजर जिंजब्रीन और जिंजरॉल्स मिलते हैं, और इपिकैक से एमिटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी और ये क्वेश्चन आपको फर्दर कहीं हेल्प करेंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात के 12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ। पेज अगर हमारा नहीं पहुंचे आप टेलीग्राम और फेसबुक इंस्टा पर, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दी है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा डायरेक्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।